पश्चिम बंगाल जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और प्रबुद्ध जीवियों के लिए विख्यात है, वहां अब एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। चुनाव से पहले अक्सर ही हिंसा हमने देखी और अब चुनाव के बाद भी हिंसा बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले टीएमसी सत्ता में थी, अब बीजेपी आ गई है, लेकिन उसके बाद यह हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी भले ही दावा कर रही हो कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी अपने एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए 24 परगना पहुंचती है, हाल ही शहर पहुंचती है, लेकिन वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। उनके गाड़ी के सामने बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, चोरों की रानी कहकर संबोधित किया जाता है। उनका दावा है कि अगर गाड़ी के कांच जो है खुले हुए रहते तो वो बड़े बड़े पत्थर अंदर टकराते और किसी का सिर फट सकता था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस तरह की तस्वीर उन्होंने पहले कभी नहीं देखी जो आज उन्हें देखने को मिल रही है। हालांकि टीएमसी के राज में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ममता बनर्जी अब वही चीजों का सामना कर रही है जो कल तक उनके शासनकाल में हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की हरकत बर्दाश्त करने लायक है। पहले सीपीआईएम को हटाकर, सीपीआईएम को हराकर जब टीएमसी शासन में आई थी तो उन्होंने कहा था कि बदला नहीं बदौल चाय, और उसी के आधार पर लोगों ने उन्हें वोट दिया। बीजेपी भी यही कहकर सत्ता में आई कि हमें परिवर्तन चाहिए, बदला नहीं चाहिए। लेकिन स्थिति क्या कुछ बदल रही है? ये सवाल बार बार लोगों के जेहन में उठ रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, कल तक जो होता था आज भी वही हो रहा है। तो क्या आने वाले समय में भी स्थिति यही बनी रहेगी? क्या इसी तरह से विरोध का सामना टीएमसी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा? और इसी डर से क्या टीएमसी के नेता मंत्री अपनी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या बीजेपी ये सोची समझी एक साजिश करवा रही है? कई तरह के सवाल है जिसके जवाब अभी मिलने बाकी है। खैर, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।